नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार कुशवाहा। आखिर किस तरह बिहार में बाढ़ आया है आप सब जानते हैं, और इस बाढ़ में ना जाने कितना घर दुआर, जीव जंतु, इंसान बर्बाद हो गए, ना जाने कई सारे जान चला गया। लेकिन फिर भी इससे कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर ये लोग कब तक सोएंगे? आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? क्या आखिर बिहार आखिर क्या करना चाहते हैं? क्या ये बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं? हर साल ना जाने कितने सारे व्यक्ति, कितने सारे जीव ना जाने मर जाते हैं, लेकिन इससे सरकार को एकदम फर्क नहीं पड़ता। आखिर सरकार कब तक सोएगी? हमारे नीतीश चाचा इतने सालों से मुख्यमंत्री है, लेकिन आज तक उन्होंने बाढ़ पर कंट्रोल नहीं किए। आखिर क्यों? चुनाव के समय सभी पार्टियों के नेता बड़ा बड़ा बात करते हैं, लेकिन जब बिहार के लोग किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो वह नेता पूछने तक नहीं आते हैं। और आज इसका जीता जागता उदाहरण बिहार का बाढ़ है। इस बाढ़ में ना जाने कई सारे लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन फिर भी इससे चंद नेता को कोई फर्क नहीं पड़ा। चंद नेता को। आखिर ये कब तक होगा? क्या बिहार बाढ़ से बच पाएगा? क्या बिहार में बाढ़ कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? यह एक सवाल तो बनता है। हर साल बिहार बाढ़ से बर्बाद होता है। लगभग बिहार के कुछ हिस्सा छोड़कर पूरा का पूरा बिहार बाढ़ में डूब जाता है। लेकिन इससे ना राज्य सरकार को और ना केंद्र सरकार को कोई फर्क पड़ता है। ये दोनों सरकार हमेशा के लिए सो जाती है। अगर किसी दूसरे राज्य में बाढ़ आ जाता है तो बड़े बड़े टीवी चैनल, बड़े बड़े नेशनल मीडिया पर पूरा का पूरा माहौल बदल दिया जाता है। चारों तरफ उसी का न्यूज दिया जाता है कि यहां पर बाढ़ आ गया, ये इतना आ गया, वह उतना आ गया। लेकिन जब बिहार में बाढ़ आता है तो मीडिया तक भी शांत रह जाते हैं। नेशनल मीडिया भी शांत हो जाती है कि आखिर बिहार में बाढ़ आया है तो इससे क्या फर्क पड़ता कि बिहार के लोगों को तो यह झेलना है। हर साल ये झेलना पड़ता है। आखिर ये कब तक झेलेंगे? यह एक सवाल तो बनता है। विश्व में ऐसे बहुत सारे देश है जो बाढ़ पर पूरा तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। उनको पता होता है कि बाढ़ को किस तरह कंट्रोल करना है, लेकिन इस देश का केंद्र सरकार और राज्य सरकार आज तक बिहार में बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। आखिर क्यों? हर साल विकास के नाम पर ना जाने कितने सारे रुपया खर्चा किया जाता है, और वो विकास जब बाढ़ आता है तो दह जाता है, बह जाता है। लेकिन इससे भी गवर्नमेंट को, इससे भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है ये पैसा मेरे जेब से नहीं लगा है, ये पैसा जनता के जेब से लगा है, एक गरीब के जेब से लगा है। इस बात पर दुख होता है कि हम जो टैक्स भरते हैं वो टैक्स विकास के नाम पर वो बह जाता है, दह जाता है। आखिर ये कब तक होगा? क्या इसे कंट्रोल नहीं कर सकते? इसे आप कंट्रोल कीजिए कि आखिर किस तरह से जो बाढ़ आ रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते। बिहार बर्बाद होने का एक बहुत ही बड़ा कारण बाढ़ है, और एक सरकार है। चाहे जो भी सरकार आए वो भी न बिहार को लूटा, वो भी न बिहार को बर्बाद किया। और एक प्राकृतिक आपदा, एक बाढ़ है, इससे बिहार के लोग बर्बाद हो गए। बिहार बर्बाद हो रहा है और बिहार के लोग दूसरे राज्य में जाने पर मजबूर है। आज उनको यहां पर सुविधा मिलता तो दूसरे राज्य में नहीं जाते, वो अपने घर परिवार के बीच 2 रुपया कमाते और यहीं पर अपना जीवन यापन करते। लेकिन नहीं, नेताओं को तो यह बात अच्छा नहीं लगेगा, वो ऐसा नहीं करेंगे। उनको पता है कि बिहार के लोग मजदूर पैदा हुए हैं, मालिक नहीं पैदा हुए हैं। अब हमारा बिहार
बदल रहा है, हमारा बिहार इंटेलिजेंट हो रहा है, हमारा बिहार जागरूक हो रहा है। अब नेताओं की अंगुली पर जनता नहीं नाचेगी, अब जनता की उंगली पर नेता नाचेंगे। इस बात को याद रखना, अब जनता की उंगली पर नेता नाचेंगे। जिस तरह जनता नचाएगी वो उस तरह नाचेंगे। बहुत लोगों ने लूटा बिहार को, बहुत लोगों ने लूटा, और आज इसका जीता जागता उदाहरण बाढ़ है कि हर साल बाढ़ आता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अलग अलग राजनीति करती है। ये इस पार्टी पर ब्लेम करती है, वो उस पार्टी पर ब्लेम करते हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं है कि हम लोग अगर एकजुट होकर काम करें तो बिहार को हम एक बेहतर बिहार बना देंगे, बाढ़ को हम कंट्रोल कर देंगे। लेकिन इनको यह अच्छा नहीं लगेगा, उनको कुछ और करना है। बिहार में जो बाढ़ है उसमें जो नुकसान हो रहा है, लोगों का एक एक रुपया, लोगों का खून पसीना पानी में बह जा रहा है। यह कितना दुख की बात है कि आखिर सरकार तो मजाक कर रही है और प्राकृतिक भी, ईश्वर भी, भगवान भी इंसान के साथ मजाक कर रहे हैं कि आखिर व्यक्ति का एक एक खून पसीना का पैसा, एक एक रुपया जोड़कर वो अपना घर बनाया, अपना मकान बनाया, लेकिन आज वो पानी में बह जा रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन इस चीज को सरकार कंट्रोल नहीं कर रही है। आखिर क्यों? गवर्नमेंट को लोग बार बार बता रहे हैं कि जहां पर सुखाड़ है वहां पर पानी को भेजा जाए, जहां पर पानी नहीं है वहां पर पानी को भेजा जाए, और एक मजबूत रूल, नियम, रेगुलेशन बनाया जाए जिससे बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है। नदियों से नदियों को लिंक किया जाए, कनेक्ट किया जाए, जिससे बहुत हद तक बाढ़ खत्म हो सकता है, बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है। सरकार तो अनेकों चीज पर बहुत सारा पैसा लगाती है, बहुत सारा पैसा खर्च करती है, और एक बार बाढ़ पर भी पैसा खर्च कर दे, कंट्रोल कर दे, तो बहुत बिहार के लोग सरकार को, जो भी नेता है उसको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, चाहे कोई भी नेता हो। ये भारत 2024 का भारत है, और आज के दिन चिवड़ा, गुड़, मीठा कौन खा रहा है? लेकिन इस चीज को हमारे बिहार के भाई बहन, चाचा चाची, छोटे छोटे बच्चे खा रहे हैं। आज जो बाढ़ से परेशान है, लेकिन उनको ये खाकर जीना पड़ रहा है, उनको खाकर ये गुजारा करना पड़ रहा है। कोई आकर दे रहा है तो मिल जा रहा है खाने को, और अगर उनके तक राहत सामग्री नहीं पहुंचा तो भूखे सो रहे हैं। आखिर ये कैसा भारत है कि एक तरफ लोग भर पेट खाना खाकर सो रहे हैं, भोजन को जियान कर कर सो रहे हैं, भोजन को बर्बाद कर कर सो रहे हैं, और एक तरफ कुछ बिहार के लोग जो बाढ़ में बहुत ही परेशान है वो भूखे सो रहे हैं, चिवड़ा गुड़ खाकर सो रहे हैं। आखिर ये कहां तक सही है? वैसे जो बिहार में बाढ़ है उस पर अगर बात करूं तो बात तो बहुत सारा हो सकता है, बहुत लंबा कहानी है, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि अभी राजनीति करने का समय नहीं है। जो भी पार्टी के लोग हैं प्लीज आप वहां पर पहुंचे, उन लोगों का मदद कीजिए। जितने भी बिहार के नेता हैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए कि बिहार में बाढ़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस चीज को लेकर आप लोग सोचिए, क्योंकि हर साल बिहार बाढ़ से बर्बाद हो जाता है। जो बिहार में डेवलपमेंट होता है वो बाढ़ में पूरा तरह से बर्बाद हो जाता है। इससे बिहार को बहुत नुकसान होता है, इससे बिहार का एक खराब इमेज बनता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि बाढ़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि जो बिहार में बाढ़ आया है इसमें कितना नुकसान हुआ, कितना बर्बाद हो गया, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आप हमें जरूर बताएं। हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, और जहां भी देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में,
तब तक के लिए धन्यवाद।